वीडियो देख रहे हो? वीडियो हाँ देख लो करो, पूरी पूरी चला लो करो, चाहे चलाए के सोई जाओ करो। हाँ ना जैसा कि ना देखना हो माना तो बस चलाए तो छोड़े दो। वो जाके ले जैसे चलते चलेगी तो हमारा टाइम बढ़ जाएगा, वॉच टाइम होते है यूट्यूब पर वो बढ़ते है। और कमेंट करो करो, एक एक जने करो करो, तीन तीन चच्चर कमेंट। और हाँ और सब्सक्राइब बढ़ावा, सब में कर दो, सब में सब्सक्राइब करो। और जो जान पहचान के उन्हें उन्हें भेज दो, जो सब्सक्राइब कर लो। कई वीडियो देखो चाहे मत देखो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हाँ कराने हैं। खुद हाँ खुद ही करना पड़ता है। चलो देखो अब टॉपिक शुरू करेंगे, अनुपात समानुपात। बहुत बढ़िया टॉपिक है और लगभग ये मान के चलो ज्यादातर जो गणित के चैप्टर जो समाप्त होंगे वे सब के सब इन्हीं पर खत्म होंगे, अनुपात और समानुपात पर। ठीक, अनुपात को जो नियम रहेगा वही नियम हम हर एक चीज में लगाएंगे, चाहे फिर हम प्रतिशत पढ़ें चाहे कोई टॉपिक पढ़ेंगे, हमें अनुपात और समानुपात को ही नियम लगाने होगा। ठीक है, तो जहां से हमें मेथड समझ के चल रहे हैं कि अनुपात समानुपात को मतलब क्या हो। तो अगर हम बात करें केवल अनुपात की, पहले अगर बात करें अनुपात की, या अनुपात का मतलब क्या है। अनुपात को अगर देखो वो चिन्ह तो केवल ये दो बिंदी ऐसी रख देता, ये चिन्ह का है या तो माओ अनुपात को। ठीक है, जैसे अगर हमने कही कि एक कोई व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति कोई बी है, और अगर इनके बीच में हमने जे चिन्ह लगा दिया तो हम कहते हैं कि ए अनुपात बी। सही है, कि जो संबंध बताओ जाएगो वो ए और बी में संबंध बताओ जाएगो। अब वो संबंध कौन सा भी हो सकता है, हम कह सकते हैं आयु, हम कह सकते हैं आय यानी इनकम। सही है, और कुछ कह सकते हैं आय के भाव में रख दो, आय के भाव में रख दो। ठीक है, और कुछ अगर जैसा कोई चीज लेके आ रहा है कि ए इतनी लेके आए, सही, तो हम यहाँ कह सकते हैं एक और नाम दे सकते हैं वस्तु, कि ए के पास 10 वस्तु है, बी के पास 5 वस्तु है, तो बताओ अनुपात कितना होगा। तो 10 अनुपात 5 रखेंगे, काट देंगे 2 अनुपात 1 बन जाएगा। तो कुल मिलाएगा जो बात आई अनुपात की, तो अनुपात के लिए हम कह सकते हैं तुलना। यही तो बात हुई जाएगी कि जब हमें 2 या 2 से अधिक लोगों की वस्तुओं की तुलना की जाए, भाई का कहलाता है, अनुपात कहलाता है। सही है, क्या अगर ये ले लेता, ए के पास है 5 रुपया, बी के पास है 10 रुपया, तो बताओ ए अनुपात बी कितना होगा। तो रख देंगे केवल 5 अनुपात 10। सही है, अगर कट रहे हैं तो काट देंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, तो कह सकता है 1 अनुपात 2। जा को मतलब कहा है, देखो जा का मतलब जे ए के पास जब 1 रुपया रहा हुआ तब बी के पास 2 रुपया है, तो कह सकता है बी ए का 2 गुना है। और जहू से देख लो क्या गुना है, 2 गुना है। सही है, तो ऐसा करेंगे जाके जो सवाल बनता है जाएंगे टाइप से प्रश्न बनेंगे। अब प्रश्न कौन से बनाएंगे देखो, कि ए अनुपात बी, अगर हम कहें कि एक कोई ए अनुपात बी है और वो एक अनुपात 2 है। सही है, ऐसे ही अगर कहें कि एक बी अनुपात सी है और जागो मान है 2 अनुपात 3। अब व्यक्ति क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ की सवाल की बात करें और फिर जो पूछेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ कितना होगा। सही है, यहाँ के अब 3 की तुलना करा रहा है कि 3 लोग हैं, कोई एक ए है, एक बी है और एक सी है। पहले जो अनुपात दे रखो वो इन दोनों को दे रखो है, फिर अनुपात दे रखो वो इन दोनों को दे रखो है, फिर जो कहते हो कि इन तीनों का अनुपात बताओ। तो तीनों के अलग कॉमन कौन सा है, बी। बी एक ऐसा कैंडिडेट है जो दोनों अनुपात में आता है। तो बी है तो एक ही इंसान,
चाहे वो हम ए के संग रखे ना चाहे सी के संग रखे ना, रहेगा तो बी। तो बी की वैल्यू अगर दोनों जगह समान है तो हमें कुछ सवाल हम करने ही आए थे। बी देखो, बी के पास जहां कितनी मात्रा रही होगी 2 के गुणा जब है, और जहां कितनी मात्रा रही है तो दोनों जगह समान है। जब दोनों जगह समान है तो जो मान रहा हो वो भाई मान रहे हो, 1:2:3 बच जाइए, उत्तर हो जाएगा आपको। ऐसे ही अगर और देख लो कि x/y 5:6 है और y/z 3:4 है, तब हमें बताना है कि x/y/z कितना होगा। देखो अब कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन कहा है, y तो ही समान है, और y अगर समान है तो y यहाँ कितना है और यहाँ कितना है, दोनों जगह होना कैसे चाहिए समान। अब समान होना चाहिए तो 6 तो है, 3 को तो 6 बना सकता, 2 ऐसा गुणा तो 2 को गुणा बस। अब देखो बी तो 6 होगा, जे 5 ही रहेंगे, जहां में 2 को गुणा और हो जाएगा, बस उत्तर होगा। ठीक है, इतना जे लिख लो। ठीक है, तो अनुपात अगर मतलब पूछ हो जाए तो अनुपात अकेले केवल ये बात याद रखेगा, हमें तुलना करना होती है। जब हम 2 या 2 से ज्यादा कोई चीज है हमारे पास, अगर उन्हें हमें तुलना करना है और हमें ये बात देखने हैं कि कौन सी चीज दूसरे के सापेक्ष कितनी है, या बाकी पास कितनी है, या पहली बार के पास कितनी है। तो इतनी बात अगर याद रखो तो फिर हम अनुपात समानुपात है बहुत सरल सवाल लगाएंगे, ज्यादा कठिन ना लगाएंगे। देखो अगर अब सीधी सीधी बात करें वे, तो हमने 2 तुलना करके दिखा देगा, मान इतने इतने हो सका था, 4-3 कैंडिडेट हो सका था। अगर मान लो अलग अलग ना देगा, वो केवल जर रूप, सबसे पहला रूप यही बनता है a/2, इन्हें के बट्टे कोई संख्या मान सका तो जरूरी आगे जो है, तब ये कहता है कि a अनुपात b अनुपात c का मान बताओ कितना होगा। प्रश्न केवल इतना है कि a/2 है बराबर b/3 है बराबर c/4 है, जो एक कंडीशन दे रखी है, तब वो कहता है कि बताओ a अनुपात b अनुपात c कितना होगा।
ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। ऐसी एक कंडीशन और बनेगी। फिर ये कहता है 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब कहता है, अब कहेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ कितना होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड मान लो, पी क्यू आर मान लो, जो चाहो सो मान सकते हो, केवल हमें मान बताना है। कोई 3 व्यक्ति के नाम मान लो, सही है। तो केवल हमने शुरू में बताया कि अनुपात का मतलब केवल तुलना ही है, हमें इन तीनों को संबंध बताने अनुपात में कि जो लिखा है a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 के जब इसे हम अनुपात हम बदलें तो कितना लिखेंगे। फिर बात आते है कि जब यही चीज गुणा में अगर है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तब बताओ कि अनुपात में बदलें तो कितना है। बात तो वही है कि हमें केवल एक मान बदल के ही तो करने हैं, सही है। अगर जब कहें कि इन जा को मतलब कहा है कि a/2 को मतलब कहा b/3 और c/4। जा को मतलब ये कि जागे बट्टे 2 जागे बट्टे 3 जागे बट्टे 4 ये आपस में सब कैसे है, बराबर है, बराबर ही तो लगे हैं। ये आपस में बराबर कब होंगे, जब जागे बट्टा 2 जागे बट्टा 3 और जागे बट्टा 4 हुई कोई संख्या, सही है। अगर जब कहें इन सब के बराबर अगर हमें कोई अलग संख्या मान लें अपनी के मान लें के, इन सब के बराबर के जाओ के बराबर के और c/4 के बराबर के। अब अगर बात आएगी तो a बराबर, अगर देखें a/2 बराबर के तो a बराबर 2 के, यही तो वैल्यू मिलेगी। अब डायरेक्ट लिख लें b बराबर 3 के और c बराबर, अच्छा जैसी जहां ना लिख सकता था a अनुपात b अनुपात c, अनुपात में लिखें a की वैल्यू 2 के 3 के और 4 के। अब सामने जो चीज कॉमन होते हैं अनुपात की खासियत है कि हर एक संख्या में एक ही संख्या मिल जाए तो भाई हटाए दो। जैसे जहां सब जगह कहा है के, तो के हटाएगा अनुपात लिख दो 2:3:4। तो जाओ मतलब कहा कि जो कॉमन चीज होती है वह अनुपात में हम काट देते हैं, सही है। जैसे अगर कहीं संख्या लिखी मिल जाती 4:6:8, जाब कॉमन कितना है 2, तो 2 से भाग दे देते तब अनुपात लिखो जा तो, ठीक है। 3:2:3:4 ये बन जाएगा, ठीक है। अब बात आई देखो यहाँ पे, जहां देखो अगर जाओगे बराबर हम सब के बराबर का मान लें के मान लें तो a की वैल्यू कितनी आई k/, सही है, और b की वैल्यू k/, और c की वैल्यू k/4। अगर कहें कि a अनुपात b अनुपात c बताओ तो ये ना कहेंगे k/2 अनुपात k/3 अनुपात k/4। के से के काटे था हटेगी ना, कितना रहेगा 1/2 1/3 1/4, सही है। ये अनुपात बने हो। लेकिन अगर अनुपात में सीधी अनुपात में संख्या बनाना होते हमें, अनुपात में बट्टे में ना बनाएंगे, सही है। तो हमें सीधी अगर संख्या बनाने हैं तो 1/2 अनुपात 1/3 1/4 को अगर हम बट्टा खत्म करें तो क्या काम करने हैं, हाँ तो 2 3 और 4 का लासा कितना हो गुणा कर लो ज्यादा, या 12 आएगा। वैसे 12 को 1/2 में करो तो 6 आई जाएगा, ये 4 आई जाएगा और ये 3 आई जाएगा। तो जागो अनुपात बने 6:4:3 है, ठीक है। अब डायरेक्ट सीखो कि हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। अगर मान लो कोई सवाल बन जाए तो वह सवाल को हम डायरेक्ट कौन सी प्रकार से लिख सकता था। तो डायरेक्ट देखो, अगर एक सवाल और बनाए हम x/5 y/6 और z/7, और तब कहता है कि x अनुपात y अनुपात z बताओ कितना आएगा। देखो जहां एक बात ध्यान दो, जहां 2 है 3 है 4 है, अगर बट्टे में तो सीधे ही तो अनुपात है, हाँ सही है। कि अगर कोई संख्या बट्टे में है तो वो बट्टे वाले को जो अनुपात बने वो कैसे बने हो, सीधो बने हो, और सीधो अनुपात बने हो तो जाओ अनुपात हो जाओ 5:6:7 उत्तर रहेगा। ऐसे ही अगर एक और बना है जाए उल्टो कर लो 5x बराबर, जहां बराबर लगेगी अनुपात ना बना, ठीक है, और 6y और 7z। तब कहता है कि x अनुपात y अनुपात z का मान बताओ। अब जो गुणा में है वे कायम पहुंच जाएंगे,
बट्टे में, तो बस यही अनुपात बन जाए कि x अनुपात y अनुपात z का 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/7 अनुपात। सही है, इनको लासा लेके गुणा कर ले तब वो हमारो का बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा। ठीक है, एक और देखो, अगर जहां में लिखे 2x/3 बराबर है 3x/4 बराबर है 4x/5, y लिखो, जहां 3y और जहां लिख दो 4z, और तब बताना है कि x अनुपात y अनुपात z का मान बताओ कितना होगा। प्रश्न केवल इतना है कि 2x/3 है, 3y/4 है, 4z/5 है, और ये तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तब अनुपात बताना, x अनुपात y अनुपात z का मान बताओ कितना होगा। तो बताओ कितना होगा, कैसे निकले हो। तो हाँ भाई, नियम बिल्कुल बताओ मैंने, जो बट्टे में है वे काय में पहुंच जाएंगे, गुणा में, कि 3:4:5, सीधे सीधे मान लो ऊपर पहुंच जाएंगे, और जो ऊपर है वे कहाँ आ जाएंगे, नीचे। तो 3 के बट्टे 2, 2 4 के बट्टे 3 और 5 के बट्टे 4। अब खत्म करने के लिए क्या करें, 2 3 4 को लासा ले लो, लासा कितना 12, और 12 को मतलब 2 6 12, 6 तिया 18, और 3 चौक 12, 4 चौक 16, और 4 तिया 12, 3 5 15, जो अनुपात बन जाए हमारो, काय के कारण, क्योंकि इनको जो लासा आओ 12। सही है, तो ऐसा करेंगे, हमें जिस चीज का कंडीशन याद रखने पड़ेगी कि अगर काउ संख्या केवल बट्टे है तो वो सीधो सीधो अनुपात बन जाएगा, अगर वह संख्या गुणा में है तो वह बट्टे में अनुपात बनाएंगे, और अगर गुणा और बट्टे दोनों में है तो अपन जी दोनों तरीका लगाए देंगे। सही है, तो अनुपात समानुपात जो स्टार्टिंग है, अगर स्टार्टिंग देखी जाए तो जाई तरीका के प्रश्न बनाएंगे जहां वहां से हमारी शुरुआत हुई। ठीक है, ये लिख लो सब। ये वालो देखो, जब कोई संख्या है जैसे x/5 y/6 z/7, यानी कि जो एक चर है मान लो एक अचर है, जो ऐसा मान लो कि x y z कोई 3 लोग हैं
और उनमें जो संबंध है रखो कि x के बट्टा 5 बराबर y के बट्टा 6 z के बट्टा 7, तब कहता है कि इन तीनों का आपस में अनुपात बताओ, अनुपात कितना होगा। अगर बट्टे में है ना, बट्टे में कितनी कोई संख्या बट्टे में लिखी हो भाई, अनुपात लिखी तो भाई हमारू का हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, सही है। लेकिन यही चीज जब गुणा में दे देता है तो गुणा में देंगे तो क्या काम करेंगे, उल्टा करके लिख देंगे। क्या काम करेंगे, उल्टा के 5 गुणा में तो 1/5, 6 गुणा में तो 1/6, 7 गुणा में तो 1/7, यही हमारो का कहलाएगी, आपको अनुपात कहलाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर अब जाओ क्या करो, देखो अगली बार सवाल है मैंने क्या करो कि गुणाओं में है और बट्टे हुए हैं, तो बट्टे वाली कहाँ पहुंच जाते हैं, ऊपर, और गुणा वाली कहाँ आई जाएगी, नीचे। तो बस ये 3/2, 4/3 और 5/4 जो अनुपात में। हाँ फिर लास्ट जो 12 से गुणा करो तो लिख दो कि 12, जहां देखो ये लिखा 12, ये 12 कहाँ के हैं, तो ये 12 हैं 2, 3, 4 का एलसीएम लास्ट। हटाएगा, देखो अब अगला चलें, जैसे अब तक पढ़े बाई तरीका है, जी मान लो ये है 2:3, ए अनुपात बी कितना है 2:3 है, और बी अनुपात सी ये कहता है 3:4 है, या यहाँ बदल दे 4:5 है, ठीक है। तब हमें बताने हैं, तब बताने के ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना होगा। अब जागा बताओ कि दो में संबंध है रखेंगे, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी के 2:3 और 4:5, तब बताओ कि ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा कितना होगा। आठ बार है, सही है। अच्छा कौन से तरीका से निकालू, कौन सा तरीका लगाओ, हाँ देखो अब तरीका अपनाओ एगो कि दोनों जगह कौन सी चीज कॉमन है, बी, बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 3, यहाँ कितनी है 4। हम कहते हैं जब बी है तो एक ही इंसान, दोनों जगह रहना कैसे चाहिए बराबर। अब बराबर करने के लिए बस गुणा करने हैं, सही है। एक तो तरीका है यही तो बताओ, पहले मुझे बताओ क्या हमने क्या काम करा, बी को दोनों जगह बराबर करा, तो ये 3 है जहाँ 4 गुणा हो, ये 4 है तो जहाँ में 3 गुणा हो, तो जहां करेंगे तो अब लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 4 दूनी 8, 12 और सी में कितने का गुणा 3 का, तो 15। ये हमारा का हो जाए उत्तर हो जाए, ठीक है। एक जो है जाएगा, हम दूसरे अपने तरीका से अगर डायरेक्ट लिखना चाहे अनुपात हो तो कैसे लिखेंगे, तो इतनी बात याद रखे चल रहे हैं कि ए अनुपात बी कितना दे रखो हमें 2:3 दे रखा है, और बी अनुपात सी कितना दे रखा है 4:5 दे रखा है, सही है। तो एक उल्टी एन बनते हैं, उल्टी एन, उल्टी एन जैसा एक तो एन जा तरीका ही सीधी बनेगी, और जागो ठीक उल्टो बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, जैसे जैसे बने तैसे ही गुणा कर लो। हाँ ए अनुपात बी अनुपात सी बाहर निकल के आए, वो देखो दो के नीचे आए 4, 8, 8 से गए 3 पे,
12, 3 से आएंगे 5 पे 15। देखो उत्तर तो नहीं आओ। सही है, तो कोई ना हमें बराबर करने ना कच करने हैं, केवल सीधी सीधी बात याद रखो कि हमें उल्टी एन याद रखने हैं। अगर उल्टी एन है तो वही बस बनाए दो। अगर ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछता है तब। ठीक है, तो उल्टी एन याद रख के चल रहे हैं ऐसे सवाल में। देखो सवाल है x अनुपात y बराबर 5:6 है, y अनुपात z बराबर 5:7 है, तब हमें बताना कि x अनुपात y अनुपात z का मान कितना होगा। सही है, देखो बिल्कुल सेम तरीका अगर माने चलो यही है कि a अनुपात b है जहाँ x अनुपात y है, वहां b अनुपात c है जहाँ y अनुपात z है। b तो कॉमन, वहां b कॉमन है, जहाँ कितना कॉमन है y कॉमन है। सही है, तो ऐसे करके सवालों को हम निकाल सकते हैं। अब लगाओ। हाँ, बस उल्टी एन बनाए तो तुरंत खींच दो जाओ। अब उल्टी एन बनाओ, देखो 55, 30 और 42 उत्तर। ठीक है ना, बराबर करने की झंझट ना है। तरीका और मिलेंगे। छोटे बच्चे बहुत बनाते उल्टी एन। उल्टी है ना, एक सीधो डंडा खींचो, जे ऊपर ले जाओ और जाए नीचे ले जाओ। वे हाल वे उल्टी बनाएंगे। एक्स को एकस, एकस बोल दो एकस। कौन सा आई? ना ना, सवाल जो सब सरल लगाएंगे, केवल शुरुआत में ये है कि शुरुआत को ज्यादा सरल होते है, फिर केवल भाषात्मक प्रश्न बनाते हैं। भाषात्मक बने के जैसे एक थैला में 1 रुपया 25 पैसा 10 पैसा ही सिक्का है और उन्हें 5:4 इतने के अनुपात में बांटो हुआ है, इतने रुपया कुल धन उसके पास इतना है, तो 1 रुपया सिक्का की संख्या बताओ कितनी होगी। ऐसा करेंगे तब सवाल बनाई जा रहा है। केवल भाषात्मक हो तो बिल्कुल मेथड यही चल रहे हैं, जो समझ लो बेसिक अगर तैयार है ना, ये चीज अगर हमें तैयार है कि जे अनुपात ऐसा अनुपात बनेगा तो इन दो को अनुपात इतना नहीं करेगा ये एग्जाम में, तो सही छांटेगा। जैसा अगले सवाल है जाएंगे कि अगर वो कहता है कि ए अनुपात बी है हमारा 2:3, बी अनुपात सी है 3:4, 4:5 और सी अनुपात डी है हमारा 6:7, तब बताओ कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना है। करो राजेश।
तो अब तक क्या है, 3। सही है। कुल हमने अगर बात करें जो रखे गए अनुपात हमें केवल 3 ही। सोलह 9 आ रहे हैं, 24 आएंगे। चलो देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं और कहा जाता। अच्छा जी देखो, अगर हम अपन बेसिक तरीका लगा पहला मत जा क्या, अगर इन दो में देखें, इन दो में ऊपर मानना इनमें कौन सा कॉमन है, बी। सही है ना। और इन दोनों में कौन सा कॉमन है, सी। जहां देखें तो जहां सी कॉमन है, और यहां देखें तो जहां मारो डी कॉमन। डी तो बात आई। तो जहां सी बराबर हो जाए, जहां बी बराबर हो जाए, बात खत्म हुई, सवाल हो जाएगी। सही है ना। अरे जहां बी बराबर करने के ना, जहां 4 है, जहां बी बराबर करना है क्या को गुणा होगा, बता 4 को, क्योंकि 4 3 12, और जहां बी बराबर करने के ना क्या को गुणा होगा, 3 को। अब और बात आई, जहां के 6, अब जहां बी कितनी हो गई, 12, बी 12 हो गई ना। अब सी कितनी हो गई है, 15। सी 15 हो जाएगी जब जे 12 हो गई, जहां सी 15 हो गई, और जहां है कितने, अब सी को 15 तो बस 6 को 15 बनाए ना सकत, 6 को कितनों बनाए सकत है, 30। 6 पंजे 30 जहां हुई है, जहां सी कितनी रह गई, 15। 15 ही तो रह गई। अब 15 दूनी तो 2 को गुणा और हो जाएगा यहाँ। अब जहां देखो 6 हो गई, 6 चौक, अब जो बी कितनी हुई गई, 24। अब 24 बनाने के लिए जहां में क्या को और गुणा कर ले, 2 को, यानी कि जहां टोटल गुणा कितने को होगा, 8, जहां 6 और यहां 5। अब लिख दो, देखो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 6 पंजे 30। सही है। और डी की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 5 सत्ते 35, उत्तर रहेगा 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। सही है। हाँ, जो अपन बेसिक तरीका है। हाँ हाँ हाँ, सही कर रहे हैं। संडे को चल जाओगा रही क्लास, एक दिन क्लास चल जाएगा 1.5 घंटा ही तो भाव बहुत टूटते हैं। क्लियर ना है रहा वो प्राइमरी को। अच्छा हाँ हाँ, वही आई है, गारंटी ना है मगर पास आ गई ना। कोई एग्जाम सही, जितनी देखो समस्या वहां है, खुद की मेहनत काम लाते हैं। हम केवल यहाँ एक तरह से जो मान के चलो, हर एक चीज को टाइप बता सकता है, हर एक चीज की तैयारी बता सकता है कि जो चीज की तैयारी जो तरीका से कर लो, जो तरीका से चले जाओ, ठीक है, रास्ता ही तो बता सकता है। अब घर जहाँ केवल पढ़ने के जाने के बाद हमें क्या पता को का करते हो, हम मान लो भैया लिख के दे दें गारंटी के हाँ हम पास कराए देंगे सीटर। प्रश्न तो फंसा है, ये कन्फर्म है कि प्रश्न आएंगे, लगाए पाओ या ना लगाए पाओ वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करते हैं। हाँ, जाए तो कर सकता था, केवल इतनी काम है। बहुत लोग का होता है 100 में 10 लोग ऐसे मिलेंगे कि उनने कभी कोचिंग नहीं करी।
वे कहता है कि हमने कोचिंग नहीं करी, हम डायरेक्ट पास हो गए पेपर। हम बहुत लोग होते हैं कि हम कोचिंग करते ही करते हुए परेशान और तो पास ना हो रहे, तो उन्हें भी जो तैयारी में अंतर रहते हैं। वो कैंडिडेट जो पास हुए आए वे एक तो संख्या में कम रहता है, ज्यादा तो ना एवरेज हो तो ना संख्या में 100 में भी 5 या 10 मिलेंगे। वे सेल्फ स्टडी से अपनी मान लो भाई चीज पढ़ के जाता, उन्हें सिलेबस के बारे में सब चीज पता होते, वे टॉपिक पढ़ लेता आ रहा हो तो पेपर दे आता, 90 नंबर 100 नंबर लेके आता है, पास हो जाता है। समस्या कहाँ आते हैं, अब कोई कोचिंग में पढ़ रहे बैठे, सही है, अब कोई टॉपिक नहीं आ रहा हो तो भी भाई टॉपिक को रोने पड़े कि चलो हम पढ़ रहे हैं। अब बाबू जब प्रश्न वहां मिले वो ही नहीं परीक्षा में, तो पास कहां से हो जाओ। तो ये बहुत सी समस्याएं बन जाती हैं। तो कुछ चीजें होती हैं जो कोचिंग से हमें मिलती हैं और ज्यादातर चीजें हमें खुद तैयार करने पड़ती हैं। कोचिंग तो एक माध्यम है। आज से अगर पहले चले जाओ तो कोचिंग कहाँ चलते हैं। अगर जो मान के चलो, अगर हम बात करें 2010 की बात कर लें, 2008, 9, 10 इतने में तो कंपटीशन को बोलो वाला बहुत कम हो कोचिंग के रूप में। गंज में तो कोचिंग ही है ना, कंपटीशन है नाम है। और आज ऐसा टाइम है कि ऐसी कोई जगह ना होगी जहां कंपटीशन है कोचिंग ना होगी। क्यों, सब जागरूक हो गए। पहले ऑनलाइन क्लास ना आई, ऑनलाइन बात टाइम तो सब ऑफलाइन ही पढ़ता है कि गए ऑफलाइन पढ़े के आए, ऑनलाइन की कोई व्यवस्था ही ना है, मोबाइल ही ना आए इतने। हाँ, कीपैड वाले है, काऊ काऊ का टचके है, तो टचको जो ले आ तो मोबाइल को दिखाइए पातो पूरे दिन में कि हम पे देखो टचको मोबाइल है, हम लाए। हाँ, हमारे संग में बहुत से लड़के आए जो शुरू में ही हाई स्कूल पढ़े, 2008 में हमारी हाई स्कूल ही, बाकी बाद में नौकरी करने चले गए, तो वहां से आता है जब तो मोबाइल लेके आता है, टच वाला मोबाइल ले आता है कि देखो है मोबाइल हम पर। तो ऐसी चीजें हुई जाती है। बट मोबाइल बहुत कम मात्रा में ही, हाँ हम पे ना हो, हम हमारे लो 2016 में पहले मोबाइल। तो ऐसी चीजें रहती हैं। ठीक है, अब देखो जाई सवाल है अपने तरीका से करता है, जाए तो हमने बराबर करके करिए लो। जब अनुपात समानुपात को अगर कोई जय तरीका का प्रश्न आ जाए और जब कछु ना कर पाए रहे हो ना, कोई ट्रिक याद ना आ रही, कछु ना याद आ रहा हो, तो अपन जो है मेथड याद रखियो, कॉमन ढूंढियो, उन कॉमन को सब जगह बराबर कर लियो, सही है, और बराबर सबसे नीचे से बराबर कर लियो। जैसे जहां के 6 और जहां के देखो, और सही बताया था कि ए अनुपात बी हमने लिखा 2:3 और बी अनुपात सी लिखा 4:5 और सी अनुपात डी लिखा 6:7। हमने कही जो सी को अमन है, ये 5 है, ये 6 है, तो जहां में क्या को गुणा 6 को और जहां में क्या को गुणा 5 को, हो गए बराबर। अब देखो जहां बी की वैल्यू कितनी हुई गई, अब 24 हुई गई, और जहां बी की वैल्यू है कितनी 3, क्या को गुणा कर लें 8, सब बराबर हुई है, सही है। जहां में इतनी संख्या क्यों बनी, क्यों हम ऊपर से नीचे आए, और जहां में सीधे सीधे मिले कब, जब नीचे से ऊपर गए। ठीक, तो कहना मतलब ये बराबर तो दोनों तरफ से बन जाए, वो सरल के तैसा लगे तो तैसा बना लो। ठीक है, अब 2 की जब बात ही, जब 3 को अनुपात पूछोगे तो हमने बताई उल्टी है, ऐसी जामू बनेगी। जाम कैसा बनेगी, देखो क्या ए अनुपात बी है 2:3 और बी अनुपात सी है 4:5 और सी अनुपात डी है 6:7। अब हमसे कही गई कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बताओ कितना होगा। तो एक बार ऊपर से नीचे उतरे आओ, सीधे गुणा करते हुए करो, 4 दूनी 8, 8 6 48। ठीक है, अनुपात जहां से स्टार्टिंग करो दूसरे से, जहां पे आओ और फिर नीचे उतरे आओ, 12 6 72। फिर जहां तो आइए गए, अब जहां से 5 पे आइए, 5 से फिर जहां पे आइए 6 पे, तो 5 3 15, 15 6 90, सही है, 90 ही बने हो। चलो जो
फिर एक बार एंड बारे में सीधे सीधे चले जा, 5 दिया 15 सत्ते 105, जी सही है। अब अगर कट रहा हो तो काट देंगे, कितने से कट रहा हो तो 3 से 16, 24, 30 या 90, 3 3 का 9 5 15, देखो जाए उत्तर जे कर लो। हाँ एक देखो, एक बार सीधे, एक बार दूसरे से दूसरे पे, फिर नीचे, फिर एक बार दूसरे से लास्ट वाले दूसरे पे, और फिर इधर आई जा, सही है, और फिर सीधे, कुल मिलाए बीच में चतुर्भुज बन जाते है। देखो बीच में कैसी आकृति बन जाती है, चतुर्भुज नुमा। एक बार जा सीधी है, एक बार जाए और सीधी कर लो, बस देगा नहीं आकृति। चार बनाए अब सवाल है P अनुपात Q 1:2 है, Q अनुपात R 3:4 है, R अनुपात S 5:6 है, तो P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S का मान ज्ञात कीजिए। भाई तरीका जैसा चाहो तैसा लगा सका, तो या तो बराबर करके चले जाओ या फिर अपनी वो आकृति बनाए दो, ठीक है। सही है, केवल लाइन खींचने। देखो पहला सीधे आई गए 15, फिर जहां से जहां आई गए 30, फिर दूसरे से दूसरे पे फिर जहां आई गए, और फिर सीधे आए गए अंदर। ठीक है, अच्छा। अब अगर मान लो सवाल यही है, सवाल जवाब है
और जहां में केवल अनुपात पूछता है ए अनुपात डी का, सही है। और अगर जहां में पूछता है पी अनुपात एस का, तब बताओ कितना होगा। हाँ, तो जहां में देखो पी की जगह वो पी की जगह और यहाँ 48 और ए की जगह कितना 16 और डी की जगह कितना 35, सही है। एक तो ये तरीका हो। अगर मान लो सवाल इतना बड़ो दा हुआ और केवल ए अनुपात डी पूछा है तो इतनी ये करने की हमें कोई जरूरत ना है। क्या काम करना है, पहली वाली लाइन को गुणा कर लो और दूसरी वाली लाइन को गुणा कर लो, वही पहले वाले को लास्ट वाले को अनुपात हमारो कहलाते है, सही है। इतना काम हमें ये ना करना कि पूरे को फिर मान निकाल। अगर वो जो कहता है पहले का और अंतिम का अनुपात बताओ, तो पहले का और अंतिम का अनुपात कौन सा होता है, तो पहली रो का गुणा और अंतिम रो का गुणा। एक और देखो, अब समझ में आएगा वो उम्मीद है। तो अब लगा सका तो कि यदि ए अनुपात डी दे रख ए अनुपात है, अरे ना ए बी और सी और डी तो है, डी कहाँ है, सबों को बताने। देखो अब सवाल ये है कि ए अनुपात बी 2:3 है, ए अनुपात सी 3:4 है, ए अनुपात डी 4:5 है, तब बताओ कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना होगा। अच्छा, का तरीका से लगाओ ये बताओ। अच्छा, जो सवालों और पहले वाले सवालों का अंतर है कि एक ही जैसे है, कहाँ अंतर है, सब में एक कॉमन है। तो फिर वो वालों मेथड खत्म हो गया है यहाँ पे, सीधे सीधे है ना। देखो ए ए ए ए जे ए ही तो है, और ए जब जे है तो झाव लाइन बराबर ही तो होना चाहिए। अब देखियो 2 3 2 4 बराबर करो, कितने गुणा 2 3 4 को अगर हम बराबर करना चाहें तो प्रत्येक हम क्या को गुणा कर लें, 12, सही है ना। तभी तो बने बच जाओ, या फिर ऐसा काम करो जब 12 12 12 बन जाए, हो सके तो 12 12 12 कितने कितने 6 4 3 बराबर हो जाएंगे। करो 6 दूनी 6 तिया 4 चौक और 5 तिया 70। हाँ सरल है ये, और कर सकता है यार, ज्यादा सरल ना करे पाऊंगा।
एक और देखो, ध्यान नहीं रहता हो ना तो भाई वजह से तो प्रैक्टिस होते और पाए। कौन सा रहेगा? अरे जब हम 4 बनाएंगे ना, चलो जाइए। और 2:3, 4:5, 6:7। एक तो ही बस पहचान करना है, उसी सवाल समझ लो, खत्म हो गया। पहले में क्या को भाव? 6 का, 3 का, तीसरे में 2 का कर लो। 6 दूनी 6 तिया 5, 7 दूनी उत्तर। ठीक है, तो हर सवाल में जरूरी ना कि मैं ट्रिक लगाने पर सवाल डायरेक्ट लिख दोगे उत्तर बनाएगा, वहां जरूरत ही नहीं पड़ेगी तेन। ठीक है, तो ये अनुपात समानुपात है, ये हमारा रहो बेसिक तरीका। खैर अनुपात है वो समानुपात की तो अगर खैर बात हो जाए भाई, सही है। अब समानुपात ये आगे चलेंगे तब बात होगी। आज हमने देखे अनुपात के केवल बेसिक टाइप है, ये इतनी चीजें हमें अनुपात में आना चाहिए, तब हमारे जो बड़े सवाल लगेंगे। हाँ बताओ, यहाँ कोई समस्या रही है? 3, 5, 7 है। हाँ इनमें से कुछ ना, जैसे ये देखो जो कॉमन है, कॉमन कहा है यहाँ में x x x, और जो x अनुपात है कि जहाँ साइड ही तो है, तो जहाँ कह सकते 2, 4, 6, 2, 4, 6, जहाँ में ऐसे देख लो। अब 2, 4, 6 को लासा कहा रहता है, कह सकता 12, 12। तो प्रत्येक जगह 12 बनाने हैं, जब मान लो प्रत्येक जगह 12 है। अब 12 बनाने के लिए 2 में क्या को गुणा करें, तो बस जहाँ में 6 को गुणा, 4 को 12 बनाने के लिए 3, और 6 को 12 बनाने के लिए 2, तो बस उतने को गुणा कर लो। जो एलसीएम हो तो उतना बनाना हो तो हमें बाजे के, सही ना। जे ना कि एलसीएम को गुणा सब में कर लो तो गलत हो जाएगा। एलसीएम बनाए दो। हाँ हाँ हाँ, गुणा कर लो तब वो बन जाएगी, सही है। बस अंतर इतना है, जहां से डायरेक्ट उत्तर मिलो है वहां हमें सरल करने पड़ेगी संख्या को। वहां देखो 24, 36 ऐसा करके ऐसा करता, 24, 36, 30, 28, 24, 36, 30, 28, फिर उन्हें 2 से काटोगे तब उत्तर हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलो।